नमस्कार साथियों, फिर एक बार हम लोग जो ये बातें आपसे कर रहे हैं, ये एक तरह से एक सीरीज है लाइफ आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और हम लोग उन मुद्दों पे बात करते हैं जिन पे कई बार बात ज़्यादा नहीं होती और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के या अपने ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग उन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती। तो इस सीरीज़ के तहत ही हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। पीछे यूरिन के बारे में काफ़ी बात हो गई है, उसको फिर हम लोग एक जैसा ना लगे आपसे फिर बात करेंगे। आज हम लोग बावल मैनेजमेंट को, यानी जो शौच की क्रिया से संबंधित चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से कई साथियों से बात हो रही है और कई लोगों को ये होता है कि बराबर जो बाउल मूवमेंट की क्रिया है, शौच की क्रिया है, वो रेगुलरली बड़े अच्छी तरह से चलती रहती है, जो भी हमको सिखाया गया है उसके माध्यम से। लेकिन बीच में वो कई बार इरेगुलर सी हो जाती है, पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, या ये होता है कि वो अजीब सा महसूस होने लगता है, या जो स्टूल पास होता है वो बड़ा थोड़ा पतला होता है, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो ये सारी जो नॉर्मल उससे जो अलग होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपके उसमें कोई स्टूल का कोई एक टुकड़ा जो है वो अंदर रह जाता है, पेट पूरी तरह से खाली ना होने पे, और वो अंदर ही अंदर सूख जाता है, इट गेट्स वेरी ड्राइड अप, और उस वजह से वो बाहर नहीं निकलता, और जो फ्रेश स्टूल बनता है वो उसके साइड से निकल के बाहर आ जाता है, और इसीलिए कई बार पतला होता है, और कई बार क्योंकि वो थोड़ा और अटका रहता है, वो थोड़ा सा मोटा स्टूल होने लगता है। क्वाड्रिप्लेजिक्स में क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उसको बाहर फेंक देता है अच्छे मोशन के साथ। लेकिन पैराप्लेजिक्स में खास तौर से जो लोअर पैराप्लीजिया है, जहाँ पे फ्लैसिड बाउल है और जहाँ रिफ्लेक्सेस नहीं है, उनमें बड़ी मुश्किल आती है कि वहाँ लीकेज ज़्यादा होता है। तो इस बात को समझें, और अगर आप कई दिन तक ये परेशानी महसूस करते हैं कि पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, या दस्त पतला आ जा रहा है, या स्टूल प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप ये करें कि जो या तो एक्स्ट्रा डोज लें, उसकी आपके जो भी लेग्जेटिव आप इस्तेमाल करते हैं, लूज या क्रेमाफिन, और देखें कि अगर अगले दिन पूरी तरह साफ हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो महीने में या 6 हफ्ते में करीब एक बार आप एनीमा लगा लें। एनीमा जो है, देखिए, नॉर्मली एनीमा जब नाम आता है तो हम लोग एक सोप वाटर एनीमा की जो एक कंटेनर में सोप भरा जाता है, उससे पाइप से अंदर लगाया जाता है, वही ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, सरकारी और पुराने हॉस्पिटल्स में उसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो है बहुत अच्छे एनीमाज आ गए हैं, पैक्ड एनीमा आते हैं छोटे से उसमें, और उसके अंदर आगे ट्यूब होती है जिसको आप गुदा के रास्ते से अंदर डाल के और उसको प्रेस करके एनीमा को अंदर जाने देते हैं, और वो जेल जैसा होता है, इसलिए लीक नहीं होता, और कुछ देर बाद वो पेट को बिल्कुल साफ कर देता है। और आप देखेंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो अगले दिन से या उसके अगले दिन से बिल्कुल जैसे पहले आपका नियमित रूप से रेगुलरली बाउल मूवमेंट चल रहा था, वो वापस आ जाता है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात थी, क्योंकि इम्पेक्टेड स्टूल जो है, वो ये जो अंदर टुकड़ा बैठा रहता है, इसको इम्पेक्टेड स्टूल कहते हैं। और कई बार ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, यानी जो हमारी परेशानी होती है कि हमको खासतौर से D6 के ऊपर के केसेस में बेचैनी, पसीना, ठंड लगना, गर्मी में भी, उसमें भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और फिर आपसे अगली बार मुलाकात होगी और नए विषय पे बात होगी, नए मुद्दे को आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।